स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और शाम के 8:30 बज चुके हैं और आज हम अपने इस खास पेशकश में बात करेंगे संसद में संग्राम की, क्योंकि जनता अपने नेता को चुनकर संसद में इसलिए भेजती है कि वो संसद में उनकी बात रख सके, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाए और लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए नीतियां बनाए। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि इस समय संसद में यह सब कुछ छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है। ना तो सरकार विपक्ष की मांगों पर ध्यान दे रही है और ना ही विपक्ष सरकार की सुनने के मूड में दिख रहा है, जिसका नतीजा 5 दिनों में संसद की कार्यवाही सिर्फ 55 मिनट ही चल पाई है। लोकतंत्र के मंदिर में इससे किसका अहित हो रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 3rd December 2024. संसद में महासंग्राम, मुद्दों पर घमासान, अडानी पर अड़ा विपक्ष, चर्चा के मूड में क्यों नहीं सत्ता पक्ष। संसद जिसे लोकतंत्र के मंदिर की संज्ञा दी गई है, दरअसल संसद वो जगह है जहां सरकार जन कल्याणकारी नीतियां बनाकर देश के लोगों के जीवन यापन को सुगम बनाने की कोशिश करती है। इसी संसद में सरकार और विपक्ष मिलकर अपने वोटर्स के लिए मिलकर नीतियां बनाते हैं। देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर देश की संसद में इसलिए भेजती है। हालांकि कुछ प्रतिनिधि अपने वादों पर कायम रहते हैं और संसद में मुद्दों को उठाते भी हैं। आज दूसरे सप्ताह भी सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी चाहती है और हमारे सांसद लगातार नोटिस भी दे रहे हैं कार्यस्थगन प्रस्ताव का। हम लोग चाहते हैं कि सदन में संभल के मसले पर चर्चा हो और उस चर्चा की मांग को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध कर रहे हैं। अब अध्यक्ष जी समय नहीं दे रहे हैं, नहीं चर्चा करा रहे हैं, तो सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय जो है वो संभल है, इसलिए संभल पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। संसद में यही से विवाद शुरू हो जाता है। अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाने वाला नेता अगर सत्ता पक्ष का है तो हंगामा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन जब वही मुद्दा विपक्ष में बैठा प्रतिनिधि उठाता है और सरकार उस पर ध्यान नहीं देती तो इसको लेकर संसद में संग्राम शुरू हो जाता है। इस बार भी संसद में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। Honorable members, what we are doing is a spectacle to people's absolute distress. Nothing is going on record. Nothing is going on record. I appeal to you in the name of framers of the Constitution, people of this country. संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन भी बर्बाद हो गया। आज संसद में कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्षी सांसदों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद संसद में हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही को एक दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। सब में मनीषा है कि सब पीएम बनेंगे। अब पीएम बनने की औकात किसी में नहीं है, तो अलग अलग इशू को लेकर बटे हुए हैं। कोई अदानी को लेकर लड़ रहा है, कोई अपना स्टेट के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। लेकिन एक देश के लिए, एक देश चलाने के लिए जो एक यूनिटी होनी चाहिए, जो यूनिफाइड एजेंडा होना चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। माना यह जा रहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज लोकसभा में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश किया जा सकता था, लेकिन हंगामे के चलते ऐसा नहीं हो सका। पिछले 4 दिन भी संसदीय कार्यवाही हंगामे से बार बार बाधित होती रही। संसद के दोनों सदनों में अडानी से जुड़े मामले, मणिपुर और उत्तर प्रदेश की संबल हिंसा को लेकर सरकार को विपक्ष ने घेरने की कोशिश की। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। माननीय सदस्यगणों, प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। हाउस चलेगा तभी चर्चा होगी, इसलिए मैं विपक्ष के साथियों से भी मांग करता हूं कि वो हाउस चलने में मदद कराएं। और मैं सरकार से भी कहता हूं कि सरकार के जो कर्मचारी हैं, सरकार के जो हमारे नेतागण हैं, वो जवाब देने की स्थिति में रहें। जवाब से भागने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। और मैं माननीय जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो रास्ता निकालें कि सरकार जवाब भी दे।
बता दें कि शीतकालीन सत्र के दूसरे सोमवार को लोकसभा में सिर्फ 14 मिनट और राज्यसभा में करीब 15 मिनट की कार्यवाही चल सकी, जबकि पिछले 4 दिनों में दोनों सदनों में कुल 40 मिनट ही कार्यवाही चल सकी। विपक्ष चाहती है कि मुद्दे पर चर्चा हो। अडानी मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, संभल और अजमेर के मुद्दे हैं और कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पर हमने नोटिस दी है, पर नोटिस का जिक्र भी नहीं होता है। हमारे नेताओं को मौका ही नहीं दी जा रहा कि क्या 2-3 मिनट के लिए ये विषय उठाएं और कहें क्यों ये मुद्दे इतने महत्व हैं कि हम उस पर नोटिस दे रहे हैं। हम देख रहे हैं, पहली बार मैं देख रहा हूं, पिछले हफ्ता 4 दिन, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और आज फिर सोमवार, यानी कि कितने 4 दिन पिछले हफ्ते और आज 5वां दिन है, स्थगित हो रहा। सदन में हंगामे के दौरान मुद्दों को लेकर विपक्ष 2 गुटों में बटा हुआ दिखाई दिया। बैठक से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इसमें लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी शामिल हुए, लेकिन टीएमसी नेता बैठक में शामिल नहीं हुए। सूत्रों की माने तो टीएमसी सदन में बेरोजगारी, मणिपुर, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ अडानी मुद्दे पर ही हंगामा कर रही है। और इधर सदन स्थगन के चलते लोकसभा में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत चीन मुद्दे पर नहीं बोल पाए। माना ये जा रहा है कि विदेश मंत्री बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर भी चर्चा करने वाले थे, लेकिन विपक्ष ने संसद में अडानी मुद्दे पर चर्चा कराने को लेकर हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्यवाही 1 दिन के लिए स्थगित कर दी गयी। I will allow Tiruchi. I will allow you only when everyone takes a seat. No, take seat. Nothing is going on record there. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 3rd December 2024. उधर शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही हंगामा होने के चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की, साथ ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा भी की। इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि अब सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकेगी। सूत्रों के मुताबिक सदन के नेताओं में आपसी सहमति बन गई है और अगर ऐसा है तो ये देखने वाली बात होगी कि सदन को चलाने के लिए किसने समझौता किया है, विपक्ष ने या फिर सरकार ने। इधर लोकसभा स्पीकर के नेतृत्व में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद माना जा रहा है कि अब संसद की कार्यवाही ठीक से चलेगी और सरकार अटके हुए बिलों को भी पेश कर पाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इस समझौते से किसे अपने अरमानों की कुर्बानी देनी पड़ रही है। क्या सत्ता पक्ष ने मान लिया है कि उसे विपक्ष की सुननी पड़ेगी या फिर विपक्ष ने अपने मुद्दे चेंज कर दिए हैं? रिपोर्ट देखिए। House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 3rd December 2024. लोकसभा स्पीकर के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने क्लियर मैसेज दिया कि विपक्षी दल सदन की कार्यवाही तभी चलने देंगे जब सरकार अपने वादे को पूरा करेगी। House to be run, Speaker has to take action to run the house smoothly. We are ready for running the house, provided there should be a discussion on constitution, which they promised to us. बता दें कि केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र के 5वें दिन 3 बिल सदन में पेश करने की तैयारी की थी, लेकिन हंगामे के चलते ये बिल पेश नहीं हो पाए। सूत्रों की माने तो लोकसभा में 3 बिल पेश होने थे। कोस्टल शिपिंग बिल 2024, बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024, रेलवे संशोधन बिल 2024। दरअसल केंद्र सरकार कोस्टल शिपिंग रेगुलेशन से जुड़े नियमों में संशोधन करना चाहती है। वहीं बैंकिंग कानून में संशोधन कर मोदी सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियां अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनियां अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जबकि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सदन में रेलवे संशोधन बिल 2024 पेश करने वाले थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते तीनों बिल अधर में ही लटक गए। अब सभी दलों में सहमति बनने के बाद माना जा रहा है कि इन तीनों बिलों के पास होने का रास्ता साफ हो गया है।
मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, जितना भी अपोजिशन पार्टी के सांसद है, जितना भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स है, सबसे अनुरोध है कि जो आज एग्रीमेंट हुए हैं और पार्लियामेंट चलने के लिए तैयार हुए हैं, हम सब मिलकर के पार्लियामेंट को अच्छा से चलाएं। देश सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि हमारा सांसद कैसे काम करते हैं। इसलिए कल से सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलेगा, ऐसा एग्री हुआ है और ऐसा ही चलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और सबसे अपील है कि हम जो रिमेनिंग हमारा शीतकालीन सत्र का जो समय हमारे पास है, हम अच्छी तरह से उपयोग करें। दरअसल विपक्ष चाहता है कि सदन में उन मुद्दों पर भी चर्चा हो जिन मुद्दों को विपक्ष सदन में उठा रहा है, लेकिन सरकार विपक्ष के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। वो विपक्षी मुद्दों पर बिना गौर किए लगातार अपने मुद्दे सदन के सामने रख रही है, जिससे विपक्ष का पारा हाई हो रहा है और इसका असर सदन की कार्यवाही पर पड़ रहा है। सदन में विपक्ष की मांग है कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा कराए। अजमेर दरगाह और संबल मुद्दे पर 267 के तहत चर्चा, दिल्ली की कानून व्यवस्था और सुरक्षा संकट पर चर्चा, पंजाब में धान खरीद के मुद्दे पर चर्चा, अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा, संविधान पर चर्चा कराने की मांग। संसद की शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे, जबकि 5 कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। हाउस चलाना सरकार का काम होता है। मैं भी संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ। हम विपक्ष के पास जाके उनको समझा के उनको उनकी बात को जो है अपने एजेंडे में शामिल करके हाउस चलवाते थे। बीजेपी तो सबसे ज्यादा हाउस डिस्टर्ब करती थी, तब भी हम वो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी से मिलकर हाउस चलवाते थे। तो यहाँ जिम्मेदारी बनती सरकार की हाउस चलवाने की शुरुआत करे। और आपसे बड़ी छोटी सी मांग जो है हो रही है कि आप संविधान पे बहस करा लो। ये तो ऐसा जनरल टॉपिक है कि सबको तैयार हो जाना चाहिए। संविधान पे बहस शुरू हो, उससे ही हाउस चल सकता है। अगर विपक्ष की मांगे आप नहीं मान रहे हैं, जो उन्होंने रखी है कि होनी चाहिए, तो नहीं तो संविधान पे तो बहस शुरू करा सकते हो, हाउस चलने लगेगा। वो भी नहीं करा रहे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्तावित विधेयकों का सेट अभी सूची का हिस्सा नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार इसे सत्र में ला सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024, पंजाब कोर्ट संशोधन विधेयक, मर्चेंट शिपिंग बिल, भारतीय पोर्ट्स बिल। इस बार शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों की 19-19 बैठकें आयोजित होनी है, लेकिन बीते 5 दिनों की कार्यवाही में सिर्फ 55 मिनट ही सदन का चलना बताता है कि आगे ये सदन कितना और किस हद तक चलेगा। जहां तक रही सिटिंग की बात, तो 25 दिनों के इस सत्र में 19 दिन सदन की कार्यवाही शुरू होगी और माननीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन काम कितना होगा इस पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। हम चाहते हैं कि देश के सारे मुद्दों पे चर्चा हो, पर हंगामा होने से पहले, हंगामा तो छोड़िए, बस अडानी का नाम लेते हैं और वो हाउस अडजर्न हो रहा है, तो कितनी समय तक आप लोग उनका बचाव करते रहेंगे। यूएस कोर्ट्स ने उनको इंडाइट किया है। देश की जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा का सवाल है। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है, सेबी को बताया भी नहीं जा रहा है कि उनके ऊपर यूएस कोर्ट्स में डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये सब चर्चा का विषय है, जनता से जुड़ा हुआ विषय है। तो क्योंकि सरकार इस पे चर्चा नहीं होने देना चाह रही है, संभल पे नहीं होने देना चाह रही है, मणिपुर पे नहीं होने देना चाह रही है, इसलिए बार बार स्थगित कर रही है। 5 दिनों की कार्यवाही तो पूरी हो चुकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी 14 दिन की बैठकें कैसे चलने वाली है। विरोधी दलों का ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। मतलब जिस तरह रोज हंगामा करना और काम को रोकना, ये लोकतंत्र के खिलाफ इन लोगों का खिलवाड़ है। और मुझे लगता है कि जो विषय उनके हैं वो सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं, उसमें जो मार्ग निकाला जा सकता है। जो ऑनरेबल स्पीकर है या चेयरमैन साहब है, उनके साथ बातचीत हो सकती है। दोनों सदनों का कामकाज रोकना ये ठीक बात नहीं है। और विरोधी दलों ने मतलब जिस तरह उनके दिल में बहुत बड़ा गुस्सा है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, और जानबूझकर इसी तरह की मतलब बयानबाजी करना, वेल में आना और कामकाज रोकना, ये लोकतंत्र को बहुत बड़ा धोखा है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी सरकार विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा कराने से मुंह क्यों फेर रही है। ना तो विपक्ष के मुद्दों पर कोई जवाब दिया है और ऐसे में विपक्ष के सामने सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना ही एक विकल्प बचा है। इससे कहा जा सकता है कि सदन की कार्यवाही के बार बार स्थगित होने के लिए अकेला विपक्ष ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सत्ता पक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। सरकार को अगर सदन चलाना है तो उसे विपक्ष के मुद्दों पर भी गौर करना पड़ेगा और इस तरह मुंह फेरने से काम नहीं चलेगा। तो इस बार शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामे से ही हुई है। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले यह अंदाजा लग गया था कि इस बार सत्र हंगामेदार रहने वाला है। जिस तरह से विपक्ष अलग अलग मंचों से मुद्दों को संसद में उठाने की बात कह रहा था, उससे पूरी पिक्चर तो साफ हो गई थी इस बार सदन कितना चलने वाला है और कितने बिल अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 3rd December 2024. 25 नवंबर को जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, उसी दिन विपक्ष के तेवर सदन के साथ साथ पूरे देश ने देख लिए थे। पहले ही दिन राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हुई। इस बहस की वजह धनखड़ की एक नसीहत थी जो उन्होंने विपक्ष के नेताओं को दी थी। दरअसल धनखड़ ने खड़गे से कहा था कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस पर पलटवार करते हुए खड़गे ने कहा था कि इन 75 सालों में उनका भी योगदान 54 साल का है, इसलिए आप न सिखाएं। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। उधर लोकसभा की कार्रवाई भी पूरी नहीं चल सकी। विपक्ष के नेता अदानी मुद्दे पर हंगामा करते रहे, जिसके बाद सदन को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी सहित। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो जनता की गाढ़ी कमाई को एडजॉर्न करा करके ये जनता के हक की मारी है, जनता का हक है। आखिर संसद बना काहे के लिए है? संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा। ये दुखद घटना है, ये होना नहीं चाहिए। जब 27 नवंबर को दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने अदानी मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने दूसरे दिन की कार्रवाई वहीं से शुरू की जहां उसने पहले दिन छोड़ी थी। इस तरह दूसरे दिन भी दोनों सदनों की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। Honorable members, what we are doing is a spectacle to people's absolute distaste. Nothing is going on record. Nothing is going on record. I appeal to you in the name of framers of the Constitution, people of this country. शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन राहत भरा रहा। इस दिन लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हो गई। केरल के वायनाड से उपचुनाव जीतकर पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा पहुंची। तो सदन में मुद्दे तो तमाम गूंजने थे, लेकिन फिलहाल चर्चा संभव नहीं हो पा रही है। बिल भी तमाम रखे जाने थे पटल पर, लेकिन ये भी संभव नहीं हो पा रहा। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ स्पष्ट तस्वीर निकलकर सामने आ पाती है संसद से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। तमाम खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है।